नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे चौकीदार बहाली के बारे में। बहुत सा विद्यार्थी समझते नहीं है कि सेकेंड लिस्ट और दोबारा वैकेंसी में क्या अंतर है और दोबारा वैकेंसी कब तक आ सकता है। सारा चीज बताऊंगा इस वीडियो में, आप लोग देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दोबारा वैकेंसी आना तय है, कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। देखिए सीधा समझिए, सेकेंड लिस्ट किसका आएगा। सेकेंड लिस्ट सिर्फ उसका आएगा जो लोग इस बार फॉर्म भरे थे और जिस जिस बीट में फॉर्म निकाला गया था, जिस बीट के लिए। और वैसे मतलब झारखंड में बोलेंगे ना तो इतना बीट खाली जिसका बीट क्षेत्र से चौकीदार का बहाली नहीं निकला था। यहां पर दो चीजें हैं, बीट के आधार पर कोई जिला में निकाला तो फिर रिजल्ट दिया है जिला के स्तर पे, ठीक है, तो जिला के स्तर पे निकाल दिया। तो कुछ लोग बोलेंगे तो सब तो सर जिला स्तर पे निकाले तो पूरा मामला को समझोगे। ये लोग जो भी वैकेंसी निकाले थे ना, बीट के आधार पे ही निकाले थे। जैसे मान के चलो, लेट अस कंसीडर कि कोई जगह है, कोई जिला है, उसमें 72 बीट है, ठीक है, तो 72 बीट के आधार पे ही वैकेंसी निकाले थे। भले रिजल्ट ये लोग जिला स्तर पे दिए, रिजल्ट भले जिला स्तर पे दिए, ठीक है, लेकिन ऐसे सैकड़ों बीट है हर जिला में। बता दे रहे हैं, दुमका में तुम्हें बता रहा हूं कि कितने विद्यार्थी का बीट में नाम नहीं, गांव के कारण फॉर्म नहीं भर पाए और उनका रिजेक्ट हो गया। खूंटी में रिजेक्ट हुआ है, पूर्वी सिंहभूम में रिजेक्ट हुआ है, पश्चिमी सिंहभूम में रिजेक्ट हुआ है, साहेबगंज में हुआ है, ठीक है। तो वैसे जिस बीट में नहीं निकाले था, तो ये सब आप लोग को पता करना होगा कि कौन कौन बीट में निकला था, कौन कौन बीट में नहीं। क्योंकि जब रिजेक्शन लिस्ट जारी हुआ था, जिस रांची का देख लीजिए, रिजेक्शन लिस्ट जारी हुआ तो वहां पर बोल दिया कि इस बीट में का आदमी नहीं हो या तो इस बीट का नहीं निकाले हैं फॉर्म। इस तरह से बीट क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। तो बहुत सा बीट है जहां पर फॉर्म नहीं निकला था, वहां पर फॉर्म आना तय है। स्पष्ट आदेश है संयुक्त सचिव का, देख लीजिए, मैं तो यही बोल रहा हूं। ऐसे ही कोई संयुक्त सचिव संयुक्त सचिव भी नहीं, बहुत हाई लेवल का, ठीक है। देखिए, चौकीदार बीट क्षेत्र असंबद्ध गांवों की सूची के संबंध में उपलब्ध कराएं सीटों की संख्या। कहने का मतलब है कि जो जो गांव का मतलब जो भी बीट है, गांव नहीं बोलेंगे बीट बोलेंगे, कि वहां से वैकेंसी के लिए जारी नहीं हुआ नंबर, मतलब चौकीदारों की संख्या, वहां हमको तुरंत उपलब्ध कराएं, ठीक है, क्योंकि तुरंत इसका वैकेंसी निकलेगा। ये मत सोचिएगा कि लेट होगा, क्योंकि डायरेक्ट देखिए स्पष्ट बोला गया, चौकीदार बीट क्षेत्र के असंबद्ध गांव की सूची उपलब्ध कराने हेतु। तो कोई ज्यादा देरी नहीं होगा। तो जितने भी आप लोग हैं विद्यार्थी, आप लोग को जानकारी होगा, ठीक है। देखिए मैं तो दो जिला का दिखा दिया और 4 जिला का मेरे पास है और 1 जिला का है, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम का तो हो ही, पश्चिमी सिंहभूम का भी यार 1-2 जिला का भूल जा रहा हूं, वो लेटर है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, आप लोग अपना बीट क्षेत्र देखिए कि कौन कौन बीट का नाम नहीं था जब निकाला गया, ठीक है। तो अब आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि फिर फॉर्म आएगा तो फिर नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा। और बात रही सेकेंड लिस्ट का, ठीक है, तो सेकेंड लिस्ट वैसे जिला में निकलेगा, ठीक है, जहां पर सीटों की संख्या खाली था। समझ रहे बात को, सीटों की संख्या खाली था। कहने का मतलब है कि जैसे कि 600 सीट आया, तो मान के चलिए कि 200 सीट खाली चला गया, वहां पर सेकेंड लिस्ट निकलेगा। तो आदमी अंतर इसी को नहीं समझ रहा था। अब देखिए बात करते हैं कि कब तक इसका फॉर्म आ सकता है। देखिए उम्मीद रखिए इसका फॉर्म यही दिसंबर आसपास आ जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या उपलब्ध कराने के लिए लोग जो सितंबर है, सितंबर तक पूरा सीटों की संख्या हर जिला का उपलब्ध करा देगा, हर जिला का। उसके बाद फॉर्म आना तय है। अब फॉर्म आएगा तो जिस जिस बीट के विद्यार्थी नहीं भरने का मौका मिला था, बहुत ऐसा क्षेत्र है, ऐसा नहीं कि क्षेत्र नहीं है, तो वहां पर आप लोगों को लाभ मिलेगा। क्लियर, समझ गए। तो इसी तरह से यही सेकेंड लिस्ट और दोबारा वैकेंसी में अंतर, यही अंतर था। लोग थोड़ा सा कमेंट करते देखते हैं, बहुत सा ऐसा विद्यार्थी है, मतलब 1% है जो समझदारी नहीं दिखाते हैं, नहीं समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को यही बताना चाहूँगा कि सेकेंड लिस्ट भी आएगा और दोबारा वैकेंसी भी आएगा। और सेकेंड लिस्ट के लिए आप लोगों को जिला जिला में अपना डीसी को ज्ञापन देना होगा। नहीं दीजिएगा तो नहीं निकलेगा, ठीक है, उसको मतलब नहीं है किसी को, वो आपका काम है। निकलवाना है तो आप लोग मेहनत कीजिए, नहीं निकलवाना है तो मेहनत मत कीजिए। क्योंकि मैं तो 2 बार वीडियो बनाए, देखे लोग ध्यान नहीं दिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि शानदार तैयारी करें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। सैकड़ों विद्यार्थी जुड़कर पढ़ रहे हैं प्रतिदिन,
10 से 15 विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ते हैं, एक भरोसा एक विश्वास हो गया विद्यार्थियों को कि आप पढ़ाई करना होगा, क्योंकि हमारा बात देख रहे हैं। अब जितना वीडियो देखिए आप लोग, एक भी कोई गलत हमारे द्वारा बोला नहीं गया है, जो बोला गया वो सत्य हुआ है। ठीक है, एक भी चीज गलत नहीं हुआ है, हमने जो बताया वो सत्य हुआ। तो विद्यार्थियों को विश्वास है, उम्मीद हो गया कि अब पढ़ाई शुरू करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिना पढ़ाई किए पॉसिबल नहीं है। आगामी एग्जाम में देखिए, अब कक्षपाल आज न कल परसों कभी भी यार किसी वक्त आ सकता है। अब जेएसएससी को भेज दिया गया है, जेएसएससी एक्चुअली में बिजी कहाँ है बता रहे हैं, टीचर बहाली का लिस्ट निकलवाने में बिजी है। ठीक है, अभी सारा चीज हो गया, सिर्फ अब 2 सब्जेक्ट का टीचर का निकलने वाला है, और जैसे वो कंप्लीट होगा तुरंत सरकार लग जाएगा इसमें, झारखंड पुलिस और कक्षपाल में। इसका पीछे यही कारण है और कुछ नहीं। टीचर बहाली वाला भी तो जारी करना है जी, 25,000 30,000 लोगों को हटा के सिलेक्शन लेना, ये सब काम में समय लगता है। यही चीजें हैं, आप लोगों को समझना है। तो आगामी एग्जाम का शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है, जो कमेंट करते हैं, कमेंट का सबसे ऊपर में हमारा ऐप का लिंक है, और ऐप डाउनलोड करने के बाद फ़ोन नंबर के साथ रजिस्टर करिए, OTP आएगा, फिर नेक्स्ट है, नाम और ईमेल डालिए, उसके बाद आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको डेली ऑनलाइन क्लास मिलेगा, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड भी रहेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, डाउट क्लासेस मिलेगा, PDF नोट मिलेगा। और किसी को दिक्कत होता है, जैसे गूगल पे फोन पे नहीं चलाते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए 62 076 45 700, ठीक है, 754 में आप कॉल कर सकते हैं। आपको सारा प्रोसेस करा दिया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम विद्यार्थी देखते हैं कि गूगल पे वगैरह नहीं चलाते तो हमें फ़ोन करते हैं कि सर हमें क्लास लेना है लेकिन हम तो गूगल पे नहीं चलाते। तो उसका उपाय हमारे द्वारा बताया जाता है, इस नंबर से आप संपर्क करें। ठीक है, अभी एक मौका है, मौका नहीं मिलेगा, जैसे वैकेंसी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आके चला गया तो फिर देख लोगे कैसा बेरोजगारी तुम लोग को दिखेगा, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ 10 साल बाद आ रहा है, सब हवाबाजी निकल जाएगा। ठीक है, निकलना तो तय है, जैसे अभी चौकीदार में निकला है ना, उसी तरह से सभी में निकलेगा। देखोगे, खुद देखोगे, अब बोलोगे कि हाँ ये सर चैनल में ठीक बताते थे, हम लोग ध्यान नहीं दिए, बोलोगे, यही चीज़ बोलोगे। तो पढ़ाई कीजिए, जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी और जो नहीं पढ़ने वाले हैं, जो सोच रहे हैं कि फॉर्म आएगा तब पढ़ेंगे, तो ऐसे विद्यार्थी को बेस्ट ऑफ लक रहेगा। आप लोग जब आएगा फॉर्म तब आराम से तैयारी वारी कीजिएगा और देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।